डिवोटी है। तो इन्होंने इतना बड़ा पाप किया, 7 बच्चे को मारा, 6 को मारा और 7वां बलराम था। ही मूव्ड फ्रॉम देवकी टू रोहिणी। फिर भी 7 बच्चे को कंस ने मारा और देवकी ने बोल रहे हैं कंस भैया ये आपका गलत, ये दिस इज अ क्वालिटी ऑफ डिवोटी। जब भी हमें किसी ने हर्ट करेंगे, हमारा हृदय में दुख पहुंचाएंगे, कुछ गलत करेंगे भक्त लोग, फिर भी उसको क्षमा करना। द डिवोटी हु फॉरगिव्स इज वेरी डियर टू कृष्णा। जब भी भक्त किसी और भक्त को, और कोई लोग जो भक्त का बात छोड़ो, किसी को क्षमा करेंगे, उस भक्त भगवान का बहुत प्रिय बन जाते हैं। महाभारत में भी यही कहानी है। वो द्रौपदी माता का 5 बेटे थे, द 5 स्मॉल बेबीज, 5 थे, नन्हे मुन्ने बच्चे, बहुत स्मॉल बेबीज दे वेर, एंड दे वेर स्लीपिंग। वो टेंट में सो रहे थे ये 5। अश्वत्थामा आया उसी टाइम पे, और युद्ध के बाद यही हुआ। सब कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने टेंट पे, पांडव लोग का टेंट पे आया, और ये 5 सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं। उन्होंने तलवार लेकर ये 5 को 100 पीस से काट दिया। He chopped them, he chopped those 5 babies into hundreds of pieces. फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। अश्वत्थामा बाहर गए और टेंट को आग लगा दिया। पूरा 5 बच्चे दे टर्न्ड इनटू एशेस, भस्म, ऐश बन गए वो सब। तो कृष्ण जी, भगवान को भी इतना गुस्सा आया। कृष्ण जी और बलराम, भीमसेन और भगवान कृष्ण दोनों जाकर अश्वत्थामा को पकड़ कर लेकर आए। और द्रौपदी तो इतना रो रही है, शी वॉज क्राइंग एंड फॉलिंग अनकॉन्शियस। तो कृष्ण ने बोला, भीमा, किल दिस रैस्कल, उसको मार दो अश्वत्थामा को। उसको हृदय भी नहीं, ये राक्षस है, ब्राह्मण का घर में पैदा हुआ है, फिर भी ब्राह्मण नहीं है, ये ब्रह्म बंधु है, ही इज अ फॉलन ब्राह्मणा, किल हिम, मार दो उसको। और भीम ने बोला हां हां मार देंगे, उसको इतना दुख पहुंचाएंगे, और वी विल टॉर्चर हिम, वी विल किल हिम। तो तब द्रौपदी माता ने बोला, भगवान उसे छोड़ दो। भगवान ने पूछा, अरे आप क्या बोल रहे हैं, वाई यू वॉन्ट टू लीव हिम? मैं एक मां हूं, आज मैंने 5 बच्चे को खो दिया, और मेरा हृदय में इतना दुख है, मेरे आंखें से आंसू नहीं आ रहे हैं, सब खून पैदा होकर आ रहे हैं। मुझे मालूम है ये एक मां का दुख कैसी होते हैं। आप अश्वत्थामा को मारेंगे तो द्रोणाचार्य का पत्नी, अश्वत्थामा का मां, उनका पति भी चला गया, उसको कितना दुख पहुंचाएंगे आप, इसलिए माफ कर दो। द्रौपदी माता शी वाज क्राइंग, शी वाज फीलिंग बैड, फिर भी अश्वत्थामा को माफ कर दिया। तो कृष्ण जी ने बोला, द्रौपदी, you are very dear to me because you have not forgiven a devotee, you have forgave a demon. आप एक भक्त को माफ नहीं किया, एक असुर को माफ किया। उन्होंने इतना दुख आपको पहुंचाया, फिर भी आपने उसको माफ किया। यू आर वेरी, ये भक्त द्रौपदी, आप मेरा, यू आर वेरी डियर टू मी। सो कृष्णा सेज, ऐसे एक डिवोटी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेगा। सो when spirituality, when devotees raise, they forgive, they become compassionate. जीसस क्राइस्ट ने माफ किया, राइट? चैतन्य महाप्रभु ने माफ किया, हरिदास ठाकुर ने माफ किया।
21 मार्केट में वो दो लोग हरिदास ठाकुर को इतना मार रहे हैं, इतना मारे, पूरा गांव वाले रोकर बता रहे, अरे ये बाबा को छोड़ दो, ये चांद जैसे हैं, सूरज जैसे हैं, उसमें कोई कलंक, कोई बैड एलिमेंट नहीं है, ये शुद्ध भक्त है। और कोई वो ग्रामवासी, ग्राम का लोग ने बताया, विलेजर्स, उसको छोड़ दो, हमें मारो, उसको छोड़ दो। 21 मार्केट पे उसको मारा। और फाइनली दैट मैन हु इज बीटिंग, जो मार रहे हैं, उन्होंने बोला, अरे हरिदास ठाकुर जी, आप तुरंत मर जाइए, नहीं तो ये राजा, सुल्तान, नवाब हमको मार देगा। उन्होंने बेग किया, हम पाप कर रहे हैं, आप तो मर जाइए प्लीज। इमीडिएटली हरिदास ठाकुर फेल डाउन डेड। वो मरकर, ही फेल ऑन द ग्राउंड डेड। फिर भी वो नवाब को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने स्पीयर लेकर बॉडी को, ही वॉज प्रिकिंग द बॉडी एंड चेकिंग वेदर ही इज डेड और अलाइव। वो जिंदा है हरिदास ठाकुर, ना मर गया, चेक कर रहे हैं। राक्षस है एकदम। फिर उस शरीर को गंगा में फेंक दिया और हरिदास ठाकुर दूसरा किनारे पे ही वॉक्ड एंड वेंट अलाइव। फिर भी हरिदास ठाकुर पूरा माफ किया। फॉर द ब्यूटीफुल क्वालिटी, वैष्णव लोग का एक ब्यूटीफुल क्वालिटी भागवत में प्रहलाद जी बता रहे हैं, फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग, दो चीज है इसमें। एक क्षमा करना, माफ करना, दूसरा उस गलत को भूल जाना, एकदम भूल जाना, वो बहुत मुश्किल है। हम तो भक्त को माफ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, फिर भी जो गलत उस भक्त ने किया वो हम कभी नहीं भूलेंगे, हमारा हृदय में होगा, वो कभी नहीं भूलेंगे। परिशुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त जो व्यक्ति है, वो माफ भी करते हैं, क्षमा भी करते हैं, उस गलत को ये एकदम भूल जाते हैं। तो एक और बार नवाब ने हरिदास ठाकुर का सामने आकर बोला, माफ कीजिए बाबा, मैंने बहुत सारे गलत किया है। तो हरिदास ठाकुर ने पूछा, मैं कुछ नहीं याद करता हूं, मुझे कुछ याद नहीं है। व्हाट ए वंडरफुल डिवोटी, राइट? जीसस क्राइस्ट का साथ भी यही हुआ है। जीसस क्राइस्ट का साथ, जीसस क्राइस्ट अकेले क्रूसिफिकेशन नहीं हुआ, 3 लोग का क्रूसिफिकेशन एक साथ हुआ। दोनों तरफ एकदम कमीना, डेंजरस रॉबर, थीफ, चीटर्स थे एक दोनों साइड पे, वेरी बैड पीपल थे ये दोनों साइड में, और जीसस क्राइस्ट बीच में थे, और ये दोनों हंस रहे थे। वन वाज लाफिंग, अरे बोल रहे, अरे आप तो इतना शुद्ध काम किया और आपको भी डेथ पनिशमेंट मिल गया, हमारा साथ आप भी मर रहे हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट है? आप तो इतना अच्छा काम किया, प्रचार किया, आपको क्या बेनिफिट है? आपको भी डेथ पनिशमेंट मिल गया, आप भी हमारा साथ मर रहे हैं। तो ये चोर हंस रहे हैं, और दूसरा चोर था, तीनों थे क्रूसिफिकेशन में। दूसरा चोर लेफ्ट साइड, एक और चोर था, उन्होंने बताया, बोला, ओ जीसस, मेरा लाइफ में मैंने बहुत गलत किया, चोरी किया, मर्डर किया, बहुत गलत किया, अब मैं मरने वाला हूं। आप सोचेगा, आप इच्छा करेंगे तो मेरा पाप साफ हो जाएगा? तो ऐसा पूछा वो चोर ने। तो जीसस ने बोला, सच्चा हृदय से पूछो, सच्चा हृदय से मांगो, सच्चा हृदय से भगवान का, गॉड का प्रार्थना करो, अभी यही क्षण आपका पूरा पाप निकल जाएगा। तो उन्होंने, द सेकंड थीफ क्रूसिफिकेशन में था, द सेकंड थीफ वाज प्रेइंग टू गॉड सिंसियरली, ईश्वर का प्रार्थना कर रहे हैं वो, और उन्होंने
जीसस का साथ स्वर्ग पे गया। वो दूसरा चोर हंस रहे थे, वो नरक पे गया। राइट? सो फॉरगिविंग ए डिवोटी, एक भक्त का क्वालिटी है फॉरगिव करना। वी शुड नेवर रिकॉर्ड अदर्स मिस्टेक। भक्तों का गलत को रिकॉर्ड नहीं करना है, भक्त लोग का गलत से चर्चा नहीं करना है। भक्त, अगर कोई भक्त गलत किया, उसे दूसरा तीसरा भक्त के बीच में डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि ये भगवान का पसंद नहीं है। when somebody speaks bad of a devotee, भगवान उसका कान क्लोज कर रहे हैं और उसका हाथ से सुदर्शन चक्र निकल रहे हैं। Whenever a devotee speaks bad about a devotee, Narayana will close his ears. नारायण भगवान को सुनने का आदत नहीं है ये। एंड उसी क्षण हाथ से, उंगली से सुदर्शन चक्र निकल कर आ जाएगा, क्योंकि भगवान भक्त को हृदय में स्थान दिया है। He has given place in his heart. और उसी भावार्थ में एक और चीज भी लिखा है, साम दान दंड। राइट? तो दिस इज अ फ्रेज, ये वेद का एक फ्रेज है। साम वेद दान दंड, ये वेद का एक फ्रेज है। तो मेटीरियल नेचर कैसे हमें ट्रीट करेंगे? साम, शांति से ट्रीट करेंगे। मेरा प्रिय प्रभु, आप कोई भक्त का बारे में गलत नहीं बात करना, आप सच्चे सच्चे बात करना। ऐसे इनिशियली वेरी शांति से मेटीरियल नेचर डीलिंग करेगा, बहुत शांति से। और नो डोंट डू दिस, ऐसा नहीं करना है, गलत है, ऐसा थ्रेटनिंग करेगा। फिर भी भक्त गलत कंटिन्यू करेगा तो थर्ड दंड देगा। मेटीरियल नेचर विल पनिश हिम। यही हुआ है चैतन्य चरितामृत में। वो सार्वभौम भट्टाचार्य का सन इन लॉ था ना, सन इन लॉ, वो ऑल द टाइम चैतन्य महाप्रभु का गलत बोल रहे हैं, ऑलवेज ब्लेमिंग महाप्रभु। अमोघा उसका नाम, अमोघ सार्वभौम भट्टाचार्य का सन इन लॉ अमोघ, ऑल द टाइम ब्लेमिंग चैतन्य महाप्रभु। अरे ये सन्यासी हैं, फिर भी इतना खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, सन्यासी तो बहुत कम खाना है, और ये वेद नहीं पढ़ते हैं, ऑल द टाइम क्रिटिसाइजिंग। इतना क्रिटिसाइजिंग किया अमोघ ने, उसको बहुत बड़ा बीमारी हो गया। सो वी शुड नॉट क्रिटिसाइज, वी शुड नॉट ब्लेम। The devotee who forgives devotees will become very dear to Krishna. तो आज हम इस श्लोक में 2-3 चीज हम तो सीखा है। One is 2 qualities of कंस। कंस का दोनों कैरेक्टर, एक सारस जैसा और दूसरा सांप जैसा। One is like a crane, another is like a snake. और what? Forgiving quality of a devotee is very dear to Krishna. हम जब भी भक्त को क्षमा करेंगे, माफ करेंगे, भगवान को बहुत पसंद हो जाएगा। Okay? So please learn these beautiful qualities from the श्लोक। हमारा लाइफ में भी ये प्रैक्टिस करना है। और थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।